नमस्कार, मैं हूँ श्रद्धा। आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस। हमारी खास पेशकश महाशिवरात्रि पर शुभ योग। जी हाँ, महाशिवरात्रि का पावन पर्व जिसमें पूरी दुनिया अब डूबी हुई है, पूरी दुनिया भक्ति में डूबी हुई है और महाशिवरात्रि पर बहुत शुभ योग भी बन रहा है। लेकिन महाकुंभ के क्या कुछ नज़ारे हैं और क्या कुछ तस्वीरें अलग अलग शहरों से आ रही है, पहले वो आपको दिखाते हैं। ये 3 तस्वीरें आपके स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। पहली महाकुंभ की यानी कि प्रयागराज से, वाराणसी की, और तीसरी तस्वीर रामनगरी अयोध्या से। ये अलग अलग तस्वीरें जो कि महाशिवरात्रि पर क्या कुछ धूम है और उससे पहले जो भक्त हैं, जो श्रद्धालु हैं, उनमें कितना उत्साह देखा जा रहा है। क्योंकि अब एक तरफ महाकुंभ और महाकुंभ का समापन महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर, तो ये सोने में सुहागा जैसी बात है। और लगातार जो श्रद्धालु हैं वो महाकुंभ पहुंच रहे हैं। और ना सिर्फ महाकुंभ के बाद काशी, मथुरा, अयोध्या, तो सारी कनेक्टिविटी जो है वो आपस में जुड़ चुकी है। और अब जो श्रद्धालु हैं वो ना सिर्फ प्रयागराज पहुंचकर उसके साथ अन्य धार्मिक स्थलों पर, तीर्थ स्थानों पर भी पहुंच रहे हैं। और आस्था में इस समय पूरा भारत डूबा हुआ है। ये 3 तस्वीरें आपके स्क्रीन पर आप अलग अलग देख सकते हैं, जिसमें कि पहली प्रयागराज की है, दूसरी वाराणसी की है और तीसरी तस्वीर अयोध्या की है। कल पावन पर्व महाशिवरात्रि का पर्व और उससे पहले पूरे देश में आस्था का माहौल, एक अलग ही अनोखी छटा देखने को मिल रही है। जब लोग पहुंच रहे हैं महाकुंभ, हर हर महादेव के नारे लगाए जा रहे हैं। कल समापन है, लेकिन उससे पहले अब महाकुंभ की जो व्यवस्थाएं हैं उसको और चाक चौबंद कर दिया गया है, ताकि जो भीड़ वहां पर पहुंच रही है, जो श्रद्धालु वहां पर पहुंच रहे हैं, उनको किसी तरह की परेशानी ना होने पाए। 62 करोड़ का आंकड़ा तो पार हो ही चुका है महाकुंभ में, लेकिन अभी यह आंकड़ा, कल का दिन बचा है, तो यह आंकड़ा अभी और बढ़ेगा। लेकिन उसके साथ ही प्रयागराज तो जा ही रहे हैं, वाराणसी की भी आप तस्वीरें देख रहे हैं और वाराणसी से भी लगातार भारी संख्या में वहां पर श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं। साथ ही अयोध्या, रामनगरी अयोध्या भी लोग पहुंच रहे हैं। मेरे सहयोगी राहुल और अजीत हमारे साथ जुड़ चुके हैं, दोनों का रुख करेंगे। राहुल, कल महाशिवरात्रि का पर्व और उससे पहले आस्था में लोग डूबे हुए हैं। 62 करोड़ का आंकड़ा पार हो चुका है महाकुंभ में। और ना सिर्फ महाकुंभ में स्नान के बाद वाराणसी, अयोध्या, काशी, मथुरा, ये तमाम जगह से लोगों के पहुंचने की तस्वीरें सामने आ रही हैं। निश्चित तौर पर श्रद्धा, देखिए 2 चीजें हैं। सबसे पहली चीज कि काशी के लिए सबसे बड़ा पर्व है महाशिवरात्रि और इसको लेकर भव्य तैयारियां चल रही हैं। चाहे वो एनडीआरएफ की टीम हो या फिर पीएससी हो, वो गंगा तट पर चप्पे चप्पे पर तैनात की गई है। इसके साथ ही जो काशी विश्वनाथ धाम है उसको तमाम फूलों से सजाया गया है और रेड कारपेट बिछाया गया है, ताकि जब शिव भक्त वहां पहुंचे तो उन्हें किसी तरह की समस्या ना हो और रेड कारपेट पर चलकर वो बाबा विश्वनाथ का दर्शन करें। इसके साथ ही तमाम बैरिकेड लगाए गए हैं और गोदौलिया से लेकर चौक तक नो व्हीकल जोन घोषित किया गया है। किसी भी तरह के वाहन उस क्षेत्र में नहीं जा सकते। इसके साथ साथ आप ये देखिए, ये तमाम जो जगह है इनको तब्दील किया गया है कि यहाँ गाड़ियाँ जो हैं वो आएंगी और गाड़ियों का यहीं पे रखा जाएगा, खड़ा किया जाएगा, जिससे कि जो शिव भक्त या फिर लोग आएंगे वो बड़े ही आसानी से इन जगहों पर रह सकते हैं, इन जगहों पर अपनी गाड़ियों को खड़ा कर सकते हैं। ये पार्किंग क्षेत्र बनाया गया है और बाकायदे ये गाड़ियां खड़ी भी हो रही है। जो महाकुंभ से पलट प्रवाह हो रहा है वो सबसे ज़्यादा काशी में हो रहा है और इसको लेके तमाम तरह के रूट डायवर्जन भी किए गए हैं। हालांकि जर्मन मेड हैंगर भी लगाए गए हैं काशी विश्वनाथ धाम में, ताकि जब शिव भक्त पहुंचे तो उन्हें धूप या फिर बारिश या फिर ठंड, इन तीनों से ही तकलीफ ना हो और बड़े ही आसानी से वो लोग पूजा पाठ कर सकें। हालांकि 15 लाख लोगों के आने का अनुमान है और इसी को लेकर सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम भी किए गए हैं। श्रद्धा, बिल्कुल, तो ना सिर्फ प्रयागराज बल्कि जैसा कि आपने बताया वाराणसी 15 लाख लोगों के पहुंचने का अनुमान है। और मुझे लगता है कि अब यूपी प्रशासन को इतनी समझ हो गई है, जहां 62 करोड़ से ज़्यादा लोगों को संभाल लिया, तो फिर 15 लाख का जो आंकड़ा है उसको संभालने में, उतने श्रद्धालुओं को संभालने में ज़्यादा परेशानी उनको बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अजीत भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अजीत का रुख करेंगे। अजीत, क्या कुछ माहौल आपके आसपास? कल महाशिवरात्रि का पर्व है, उससे पहले लगातार 1.5 महीने से तो आप हर हर महादेव के नारे लगातार सुनते आ रहे हैं महाकुंभ में, लेकिन आज की क्या कुछ तस्वीरें हैं? बिल्कुल श्रद्धा, 13 जनवरी से ये महाकुंभ शुरू हुआ था और अब समापन को है और कल
आखिरी दिन है शिवरात्रि के दिन। लेकिन आप देखिए कि भीड़ का जो नज़ारा है, यहाँ पे जो तस्वीरें हैं वो 13 जनवरी को भी ऐसी ही थी और आज 44वें दिन वही ऐसी दिखाई पड़ रही हैं। और कल जब शिवरात्रि के दिन ये मेला ख़त्म होगा तब भी ऐसी ही तस्वीर हम देखेंगे कि लोगों का एक तरफ से जाना वापस आ रहे हैं और एक तरफ से जा रहे हैं स्नान करने के लिए। 63 करोड़ का आंकड़ा ये मेला, ये कुंभ पार कर गया है और अभी उसमें और भी ये आंकड़ा बढ़ सकता है। कल चूँकि बहुत ज़्यादा लोगों के आने की उम्मीद है और इसीलिए पूरे प्रयागराज को नो व्हीकल जोन में तब्दील कर दिया गया है। यानी जो बाहर से आने वाले वाहन हैं वो 15 किलोमीटर दूर, यानी शहर की सीमा से 15 किलोमीटर दूर उन्हें पार्किंग में खड़ा कर दिया जाएगा और फिर वो लोग जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसके जरिए मेला में आएंगे और फिर स्नान करेंगे। मेले क्षेत्र में भी श्रद्धा, यहाँ पर सिर्फ जो ज़रूरी वाहन है, सरकारी वाहन है और एम्बुलेंस है, इसके अलावा कोई वाहन की इजाज़त अब नहीं है। 4 बजे से ये नो व्हीकल जोन शुरू हो गया है। अजीत, क्या अनुमान लगाया जा रहा है, क्योंकि कल समापन है, क्या अनुमान लगाया जा रहा है कल कितनी संख्या में श्रद्धालु महाशिवरात्रि के पर्व पर महाकुंभ पहुंच सकते हैं? करते रहेंगे। कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश के सीएम शुरू से पूरे महाकुंभ की देखरेख करते रहे। वो खुद यहाँ महाकुंभ में आए, 10 दिनों तक 12 बार वो आए और लखनऊ से भी बैठ के वो अपने वॉर रूम में वहाँ पे पूरा देखते रहते हैं, अपना समीक्षा करते रहते हैं, अधिकारियों को निर्देश देते रहते हैं। और चूंकि अब मेला समाप्ति की ओर है, इसलिए सारे जो श्रद्धालु हैं वो वापस जाएंगे, तो ऐसे में ट्रैफिक जाम की व्यवस्था ना हो, ट्रैफिक में ना लोग फंसे, इसीलिए 6 नए आपके आसपास लोग दिखाई दे रहे हैं, वेव भी वो कर रहे हैं भारत एक्सप्रेस को। उनसे बात हो पाए तो बहुत अच्छा होगा, उनसे आप बात कर सकते हैं। आपके आसपास काफी लोग दिखाई दे रहे हैं, काफी भीड़ दिखाई दे रही है। एक बात समझ में आई, एक जो सबसे ज्यादा प्रभाव करने वाली है कि सनातन की जो जड़ें हैं वो बहुत गहरी हैं और जो परंपराएं हैं हिंदू धर्म की, लोग उसको कितना भी समय बदल जाए, कितनी भी टेक्नोलॉजी आगे चली जाए। मैं फिर रुक करूंगी अजीत का, आसपास लोग दिखाई दे रहे हैं, उनसे आप जरा तब तक बात करें। मैं फिर आपका रुख करती हूँ, जरा अयोध्या का रुख कर लेती हूँ। मनमीत वहां से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और जैसा कि मैंने पहले भी कहा, ना सिर्फ प्रयागराज तो पहुंच ही रहे हैं, 62 करोड़ का आंकड़ा पार हो चुका है, लेकिन उसके साथ ही वाराणसी, अयोध्या, मथुरा, ये वो तमाम शहर है जहां पर अब फुटफॉल बढ़ चुका है, लोग पहुंच रहे हैं दर्शन के लिए। अयोध्या का रुख करते हैं। मनमीत, क्या कुछ तस्वीरें आपके आसपास अयोध्या में? यहाँ पर आप देखते हैं कि लाखों की संख्या में श्रद्धालु उस समय अयोध्या पहुंचे हुए हैं, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो कल महाशिवरात्रि है, भगवान शिव की सबसे महत्वपूर्ण दिन है, जब भगवान की आराधना की है। तो शिव और भगवान राम दोनों एक दूसरे के आराध्य है, एक दूसरे के पूज्य है। तो लोग यहाँ पे रामलला के दर्शन भी करने के लिए यहाँ पे पहुंचे हैं और भगवान शिव की बारात में भी शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। लेकिन इसके बीच में हम आप बिल्कुल, तो सिक्योरिटी के भी अच्छे इंतजाम है। मनमीत, मैं फिर रुक करूंगी, कुछ आवाज जो है वो क्लियर नहीं आ रही है, लेकिन जो तस्वीरें हम देख रहे थे कि पूरे सिक्योरिटी के इंतजाम और ये महाकुंभ की तस्वीरें आपके स्क्रीन पर। राहुल का हम फिर से रुक कर लेते हैं। राहुल, वाराणसी, क्योंकि कल तो भगवान भोलेनाथ का, शिवजी का दिन है और कल का दिन कौन भूल सकता है, इसलिए वाराणसी में तो मुझे लगता है कि जो फुटफॉल है वो बहुत बढ़ जाएगा, खासतौर पर वो लोग जो कि महाकुंभ पहुंच गए होंगे तो उससे ज्यादा दूरी नहीं रह जाती, तो उसके बाद वाराणसी भी वहां से लोग पहुंचना शुरू होंगे। निश्चित तौर पर श्रद्धा, देखिए ये कल तो एक विशेष दिन है ही, लेकिन पहले से भी इस तरह की चीजें हो रही हैं कि पलट प्रवाह सबसे ज्यादा काशी में हो रहा है और इसको लेकर तमाम व्यवस्थाएं शुरू से चली आ रही हैं। कई तरह के रूट डायवर्जन किए गए हैं, चाहे वो विश्वनाथ क्षेत्र का हो या फिर अन्य क्षेत्र हो। 4-4, 5-5 पार्किंग बनाई गई है विश्वनाथ क्षेत्र से 5 किलोमीटर दूरी पर, ताकि जब लोग आए तो वहां अपने वाहनों को खड़ा कर सकें और उसके बाद आसानी से विश्वनाथ धाम पहुंच सके। लेकिन कल का जो दिन है वो काफी विशेष है। कल महाशिवरात्रि के साथ ही महाकुंभ का समापन हो रहा है। महाशिवरात्रि के लिए प्रयागराज, वाराणसी और अयोध्या में खास इंतजाम किए गए हैं। 3 तस्वीर आपको दिखाते हैं आपके स्क्रीन पर, जो कि प्रयागराज और साथ ही अयोध्या और वाराणसी की होंगी। लेकिन उससे पहले आपको एक रिपोर्ट भी दिखाएंगे, क्योंकि देश भर में महाशिवरात्रि की तैयारियां जोरों पर हैं। सबसे ज़्यादा धूम प्रयागराज, वाराणसी और अयोध्या में है।
देश भर में महाशिवरात्रि की तैयारियां जोरों पर हैं। सबसे ज्यादा धूम है प्रयागराज, वाराणसी और अयोध्या में। प्रयागराज में महाकुंभ का समापन महाशिवरात्रि को ही होना है, इसलिए महाशिवरात्रि का महत्व और बढ़ गया है। अब तक करीब 64 करोड़ श्रद्धालु संगम में स्नान कर चुके हैं। अनुमान है कि आखिरी दिन करीब 3 करोड़ श्रद्धालु संगम में स्नान करेंगे। प्रशासन ने काफी पहले से ही इसकी तैयारी शुरू कर दी है। वाराणसी में महाशिवरात्रि की अलग ही रौनक होती है। श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए प्रशासन ने पूरे इंतजाम किए हैं और ड्रोन की भी मदद ली जा रही है। भीड़ ज्यादा होने के कारण शिवरात्रि के दिन निकलने वाली शिव बारात अब 27 तारीख को निकाली जाएगी। अयोध्या नगरी भी महाशिवरात्रि के लिए तैयार है। तमाम मंदिरों में श्रद्धालुओं के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। सुरक्षा के भी पर्याप्त इंतजाम किए गए हैं। नदी में स्नान करने के दौरान सुरक्षा के लिए जल पुलिस और एसडीआरएफ की टीमें भी तैनात की गई हैं। महाशिवरात्रि से जुड़ी पल पल की खबरें हम आपको दिखाते रहेंगे। देखते रहिए भारत एक्सप्रेस। और अब रुक करेंगे हमारे सहयोगियों का। अजीत लगातार महाकुंभ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और मनमीत भी हमारे साथ लगातार अयोध्या से जुड़े हुए हैं। अजीत, मेरी थोड़ी देर पहले भी आपसे बात हो रही थी, आपके आसपास काफ़ी लोग भी दिखाई दे रहे थे। कोशिश करिए लोगों से बातचीत हो पाए। और दूसरा, कल क्राउड मैनेजमेंट को कंट्रोल करने के लिए क्या कुछ इंतज़ाम है और क्या कुछ अब तक अंदाज़ा लगाया गया है, क्योंकि कल समापन है, कल अंतिम दिन है इस महाकुंभ का, तो कितने लोग यहाँ पर आ सकते हैं? देखिए सदरा, वैसे तो जो माघ मेला होता है पूर्णिमा से शुरू होता है और माघी पूर्णिमा को खत्म हो जाता है। लेकिन इस बार चूंकि महाकुंभ पड़ा 144 साल बाद, बताया गया कि ये बहुत ही ज्योतिष के हिसाब से बहुत ही अच्छा संयोग था और 12 कुंभ के बाद ये मेला आया है, तो इसे काफ़ी महत्वपूर्ण माना गया। और 144 साल के बाद ये जो खगोलीय स्थिति बनी थी उसी के चलते ये बोला गया कि ये 45 दिन तक चलेगा और इसे शिवरात्रि तक बढ़ाया गया। सरकार की तरफ से कई तैयारी की गई थी, केंद्र सरकार की ओर से, उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से। रेल के जरिए काफ़ी यात्री यहाँ पर पहुँचे, हवाई यातायात के जरिए मतलब प्रयागराज हालांकि देश का सबसे पुराना एयरपोर्ट है, लेकिन यहाँ पर फ्लाइट ऑपरेशन रूप में नहीं होते थे। लेकिन हमने महाकुंभ के दौरान देखा कि देश का ये सबसे बिजी एयरपोर्ट बना रहा और आज भी 150 से 200 फ्लाइट्स उतर रही हैं। 20,000 से ज़्यादा यात्री प्रयागराज एयरपोर्ट पे आ रहे हैं। सड़क मार्ग के जरिए भी काफ़ी लोग आ रहे हैं। तो चूंकि कल अंतिम दिन है, इसका समापन होगा इस मेले का, जो अलौकिक मेला था, दिव्य मेला था, तो उसके लिए प्रशासन ने काफ़ी कोशिश की है कि ज़्यादा यात्रियों को दिक्कतें ना हो। इसीलिए 15 किलोमीटर पहले ही जो श्रद्धालु सड़क मार्ग के जरिए आ रहे हैं उनका वाहन पार्क करा दिया जाएगा और पूरे प्रयागराज को नो व्हीकल जोन बनाया गया है। साथ ही मेला क्षेत्र को भी नो व्हीकल जोन बनाया गया है। आप देखिए तो सिर्फ प्रशासन के जो वाहन है वही यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। एम्बुलेंस है, यानी जो बीमार होता है तो एम्बुलेंस उसके लिए हॉस्पिटल ले जाने के लिए वही दिखती नज़र आ रही है। और कल तक ऐसी स्थिति रहेगी। लेकिन भीड़ की जो स्थिति, मैंने पहले भी कहा कि 13 जनवरी से जो स्थिति ये बनी थी वो आज भी बरकरार है वो स्थिति। बिल्कुल, मैं देख भी पा रही हूँ कि लोग वहाँ पर भारी तादाद में पहुँच रहे हैं। कल समापन है तो आज तो उत्साह और भी चरम पर होगा, क्योंकि कल के बाद ये मौका नहीं मिल पाएगा। इसलिए लग तो ये रहा है कि कल भी भारी संख्या में वहाँ पर श्रद्धालु पहुँचेंगे। अयोध्या का रुख कर लेती हूँ। मनमीत लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनमीत, आपके आसपास भी मैं काफ़ी भीड़ देख रही हूँ और जब बात अयोध्या की आती है, रामलला की आती है, और इतने संघर्षों के बाद अयोध्या में रामलला वापस आए, उसके बाद जब ये मंदिर बना था तो इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि कुछ लोगों ने जाना अवॉइड किया कुछ समय, कि अब कुछ समय बाद जाएंगे। अब जब लोग इलाहाबाद तक या प्रयागराज तक आ रहे हैं तो फिर उनको लग रहा है कि नहीं, साथ ही रामलला के दर्शन करके भी हम वापस जाएं। इसी तरह से आप सही कह रही हैं कि जो लोग महाकुंभ अमृत स्नान करने के लिए जा रहे हैं वो वहां से स्नान करने के बाद अयोध्या आ रहे हैं। वो अपने दर्शकों को तस्वीर में दिखाते कि देखिए किस तरीके से यहाँ पर ये जो रेला है रामलला के दरबार में जाने के लिए भक्तों का जो रेला है वो आप देख सकती हैं। ये मुख्य गेट है भगवान श्री राम के मंदिर में जाने के लिए।
और आप देखिए कितनी उत्सुकता है, कितना उत्साह है, कितना उमंग है भगवान श्री राम के दर्शन करने के लिए। और देखिए श्रद्धा, हम उन लोगों से बात भी करते हैं। आइए हमारे पास, आप कहाँ से आए हैं? आप राजस्थान से आए हैं, दर्शन हुए कि नहीं हुए? दर्शन हो गए हैं। कितना टाइम लगा आपको यहाँ पर दर्शन करने में? आधे पौन घंटे में दर्शन हो गए, तब तो बहुत ही अच्छा। आप कहाँ से आए हैं? वहाँ से आए हैं। बिल्कुल, तो लोग बहुत भीड़ है। लोग पहुंच क्या रहे हैं कुंभ में वहां पर भारी संख्या में। मनमीत, मैं देख पा रही हूँ, ये अयोध्या की तस्वीरें भी आप देख सकते हैं, भारी तादाद में भीड़ आप यहाँ भी देख पाएंगे। मनमीत, हम जो तस्वीरें देख रहे हैं, भीड़ अयोध्या में भी है। और जैसा कि मैंने पहले कहा ना कि जब महाकुंभ लोग पहुंच रहे हैं दूर दराज से खास तौर पर, तो फिर उनको लग रहा है कि नहीं भाई, रामलला के दर्शन भी करने चाहिए हमें। का स्नान कर रहे हैं, अमृत स्नान कर रहे हैं, तो वो अयोध्या जरूर आ रहे हैं। बहुत सारी तकलीफें रास्ते में हो रही है, बहुत ज्यादा जाम मिल रहा है। अयोध्या आने के बाद एक जगह उनके वाहन खड़े हो जा रहे हैं, कई किलोमीटर पैदल चलना पड़ रहा है। लेकिन उन सब के बीच में जो वो अपने आराध्य भगवान श्री राम का दर्शन करते हैं, तो फिर जो थकावट है वो दूर हो जाती है और जो शिकायत है वो भी समाप्त हो जाती है। तो ये एक बहुत अच्छी चीज देखने को यहाँ पे मिल रही है। सीधा देखिए, भगवान श्री राम का क्योंकि जन्मस्थली है, 500 वर्षों के संघर्ष के बाद भगवान श्री राम का यहाँ जन्म के बाद अगर आप देखें, जो विष्णु हरि मंदिर था, विष्णु हरि मंदिर के बाद यहाँ पर रामलला का मंदिर यहाँ पे बना 500 वर्षों के संघर्ष के बाद। तो लोगों के मन में उत्सुकता है, भगवान श्री राम के भक्तों के मन में उत्सुकता है कि वो अपने आराध्य के मंदिर को देख सके। तो आप देखिए कि सबसे ज्यादा ये भी बड़ा अच्छा सहयोग है, यह संगम है। मैं इसे क्या कहूँ, शायद हो सकता है मैं शब्दों में इसे बयान ना कर पाऊँ, लेकिन भगवान श्री राम के जो आराध्य हैं वो भगवान भोलेनाथ हैं, और भगवान भोलेनाथ के जो आराध्य हैं वो भगवान श्री राम हैं। यानी कि दोनों एक दूसरे का ध्यान करते हैं, आराधना करते हैं। और ऐसे में कल महाशिवरात्रि का दिन, तो जब स्नान के लिए भक्त पहुंच रहे हैं, तो फिर वो रामलला के दर्शन के लिए भी पहुंच रहे हैं। देखिए, सभी लोगों के मन में, सभी भक्तों के मन में ये जरूर है कि भगवान श्री राम के जो प्रिय हैं वो शिव हैं, और शिव राम में बसते हैं। तो क्यों ना यहाँ पे रामलला के दरबार में ही भगवान शिव की जो महा शिवरात्रि है उसको मनाया जाए। तो आप देखें कि सारे श्रद्धालु, जितने ज्यादा श्रद्धालु यहाँ पे है, वो यहाँ पर इस समय शिवरात्रि को भी मनाने के लिए भगवान राम के दर्शन करने के लिए बैठे हैं। हम आपकी श्रद्धा तस्वीर दिखा रहे हैं। ये जो उत्सुकता है, ये उत्साह है, ये जो है वो अयोध्या नगरी से यहाँ पर है। और ये नगरी जो आकर सबसे पहले ये जो है, आप कहाँ से आए हो? हम क्या कुंभ स्नान करने गए थे आप? वहाँ गए थे ना। अच्छा, कुंभ स्नान के बाद सीधे यहाँ पे आए हैं। काशी बनारस गए, बनारस के बाद रामलला के दरबार, रामलला के दरबार में आए। काशी की व्यवस्था ठीक नहीं है, यहाँ अयोध्या की व्यवस्था ठीक है। अच्छा, अयोध्या की व्यवस्था ठीक है यहाँ पर। तो देखिए, ये जो कहना है इन लोगों का कि अयोध्या की जो व्यवस्था है वो बहुत अच्छी है। और ये बात वाकई, अगर देखिए, हम आपको एक तस्वीर दिखाते हैं अपने पीछे, ये देखिए सुरक्षा पॉइंट ऑफ व्यू आप देखेंगे तो यहाँ पर देखिए सुरक्षा भी तैनात है। वो एक कोशिश कर रहे हैं कि जो श्रद्धालु यहाँ पे आ रहे हैं उनको वो उचित मार्ग दिखा सके, उनके लिए जो कर सकते हैं, जो सेवा भाव हो सकती है वो कर सके। तो इन सब के बीच में ये सबसे महत्वपूर्ण है कि ये जो सुरक्षा बल है, ये सुरक्षा बल भी अपनी ड्यूटी बहुत अच्छे से कर रहे हैं। अजीत, कल के लिए तैयारियां जोरों शोरों पर। आसपास अगर श्रद्धालु हों, बात हो पाए तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि अब ये मौका कई साल बाद मिलेगा श्रद्धालुओं से बात करने का। बिल्कुल सर, देखिए काफ़ी भीड़ है और ट्रैफिक चल रहा है, लेकिन हम कोशिश करते हैं कुछ लोगों से बात करने के लिए कि कैसा अनुभव रहा उनका इस महाकुंभ का, क्योंकि लगभग 44 दिन हो चुके हैं, कल समाप्ति के लिए है। और बिल्कुल हम जानते हैं कि कहाँ से आए। मैं देख पा रही हूँ ट्रैफिक के बीच में आप हैं। और नागपुर से। कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा है। हाँ, तो अभी हम नागपुर से आए हैं। सब पूरे परिवार के साथ थे? जी, मैं रीवा से हूँ। जी हाँ, बहुत दिनों बाद ये जी बहुत अच्छी व्यवस्था है और बहुत अच्छा है। नहीं,
बिल्कुल, तो अब यहाँ की व्यवस्थाएं जो लोगों को पसंद आई, लेकिन अब कल समापन है और उससे पहले खासा इंतजाम किए गए हैं क्राउड मैनेजमेंट के लिए, खास तौर पर सुरक्षा व्यवस्था चाकचौबंद। अजीत, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मनमीत, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए।